तुला राशि। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष महागुरु डॉक्टर पंकज शास्त्री घेवारे गुरुजी आप सबका त्र्यंबक राज ज्योतिष इस YouTube चैनल में मन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गुरु ग्रह का होने वाला राशि परिवर्तन और इस राशि परिवर्तन से तुला राशि के जातकों के ऊपर होने वाले परिणाम, इस विषय की जानकारी लेंगे। दोस्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्षी यानी कि द्वादशी तिथि शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को गुरु ग्रह यानी बृहस्पति कर्क राशि में आ रहे हैं। उनका आने का जो समय है वो शाम के 7:41 का है। जब वो राशि में प्रवेश करेंगे कर्क राशि में, तो उस दिन यानी कि 18 अक्टूबर के दिन उनका जो पुण्य काल का जो समय है वो शाम के 5:50 से रात के 9:32 तक रहेगा। दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन की खोज करते रहता है कि मेरे जीवन में सुख कब आएगा, और इसीलिए वो ग्रहों के ऊपर अपनी श्रद्धा रखता है कि जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो ये संपूर्ण सृष्टि के ऊपर अपना परिणाम छोड़ते हैं, तो मेरे राशि के लिए क्या परिणाम होगा, इस विषय का कुतूहल उन्हें रहता है। तो आज हम तुला राशि के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, गुरु ग्रह ये ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है। ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में माने अपनी ऊंची स्थिति में ये रहेगा। ये कुल मिलकर 49 डेज तक अपना यहाँ पे वो वास करेगा और तुला राशि को अपने फल देगा। देखिए, गुरु ग्रह तुला राशि के 10th हाउस में विराजमान है, और 10th हाउस में विराजमान होने से वो 10वां गुरु कहलाता है। तो 10वां गुरु यहाँ पे कर्क राशि में विराजमान है, तो ये सुवर्णपात से आया हुआ है। चिंता तो होती है, पर चिंता किस चीज की होती है, यही तो हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, 10वें हाउस वाला गुरु ये यहाँ पे राजयोग बना दे रहा है तुला राशि वाले लोगों को। कौन सा राजयोग बना रहा है, तो पंच महापुरुष योगों में से एक हंस नाम का राजयोग है। अभी आपके जीवन में ये 10वें भाव में स्थित होने वाला जो गुरु ग्रह है वो आपके जीवन में मान मरातब प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। यही नहीं, अपने पूर्वजों का चला आया हुआ व्यापार जो होगा उसमें ये बढ़ोतरी देगा। अगर आप आपके पिता के सलाह के ऊपर अगर चलते हैं तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी आपको महसूस नहीं होगी। सेकंड फैक्टर, जो जातक है वो राजनीति से जुड़े हैं, जो वकीली क्षेत्र से जुड़े हैं, या कोई न्यायाधीश है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, इन सबको अपने जीवन में अब तक किया हुआ जो कष्ट है उसकी जो फल स्वरूप जो अपनी अपेक्षा थी मन से वो मिल नहीं रही थी, उन सब सुखों की प्राप्ति आपको मिलने का यहाँ पे योग है। यही नहीं, तुला राशि वाले लोग अगर राजनीति से जुड़े हैं तो उनको मंत्री पद की भी प्राप्ति हो सकती है। 10वां जो भाव है, ये गुरु भगवान यहाँ पे आने से ऐसा कहते हैं कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि क्या कि आपकी बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बोलते हैं विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि राजा को अपने देश में पूजा जा सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पूरे देश में नहीं, आप कहाँ पे भी जाए दूसरे देश में भी, तो भी उनका रिस्पेक्ट कहाँ पे कम नहीं होता है। यानी कि आपकी जो कमजोरी थी कि मैं लोगों में जाऊंगा, मुझे लोग कम देखेंगे, कम समझेंगे, ये सब ख्याल जो मन में आ रहे हैं इसको दूर कर दो, आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। यही नहीं, समाज में आप जहाँ पे विचरण करते हैं वो लोग आपको अच्छा रिस्पेक्ट देंगे। इसके कारण आपके जीवन में, आपके मन में एक नव चैतन्य का वातावरण होने वाला है। जो काम रुके हैं, जो काम बन नहीं रहे हैं, वो सब काम इस 18 अक्टूबर से बनना शुरू हो जाने वाला है। गुरु ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां बताई गई हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो गुरु ग्रह 10th हाउस से 2nd हाउस में माने धन के भाव में अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं।
इसलिए ऐसा समझ लीजिए ये 49 डेज कुबेर भगवान आपके घर में वास करेंगे। तो पैसा आ रहा है, पैसे का आने का कुछ ये नहीं है, लेकिन उसको अच्छे तरह से खर्चाओ, क्योंकि ये स्वर्ण पात से है, चिंता निर्माण कर रहे देने वाला है। बहुत सारे लोगों के बाद में कि यहाँ पे फ्रॉड कॉल्स आते हैं कि हम आपको हमने OTP भेजा है या आपका हम ये काम कर दे वो कर रहे हैं, और हम उनको बता देते हैं सहजता से, तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो थोड़ी सी आपके पैसे इधर उधर वेस्ट न हो तो अच्छे लोगों से संपर्क बना के रखे, और कोई भी आपको झूठा अगर आपको ये दे रहा है, वो आश्वासित कर रहा है, तो उसके ऊपर आप ध्यान न दें कभी। परिवार में बहुत प्रेम पूर्वक वातावरण रहेगा, प्रेम में बहुत हैप्पीनेस रहेगा, पूरे परिवार को आप एक साथ में रखोगे, और परिवार का मुखिया होने का योग भी इस समय आपके तुला राशि वाले लोगों की पत्रिका में बन रहा है। गुरु ग्रह की 7th जो दृष्टि है वो 10th हाउस से 4th हाउस के ऊपर जा रही है। जिनका घर लेने का सपना था, जिनका वाहन लेने का सपना था, जिन जिन लोगों को खेती लेनी थी, जिन लोगों को खेती में और कुछ अनाज बोना था या और कुछ करना था, उनको कुछ फसल के बारे में निर्णय लेना था कि मैं ये करूं वो करूं, या उसके अंगभूत और कोई व्यापार कनेक्टिव अगर आप करना चाहते थे, तो उसके लिए ये बहुत गोल्डन समय है, इसमें आप कर सकते हो। आपके माता की तबीयत बहुत फिट रहेगी और तंदुरुस्त रहेगी। यही नहीं, आपके परिवार में जो छोटे मोटे काम हैं, घर में फर्नीचर बनाना है, कुछ चीजें खरीदनी है जो हो नहीं पा रही थी, उनको भी इसी 49 डेज में मुहूर्त लगेगा। गुरु ग्रह की जो 9th दृष्टि है वो 6ष्टम भाव के ऊपर जा रही है, खुद की राशि के ऊपर वो जा रही है। अभी देखिए, इनकी दृष्टि को अमृतमय दृष्टि कहा गया है। मृत व्यक्ति के ऊपर अगर अमृत छिड़का जाए तो वो जिंदा होता है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं, हमें ऋषि मुनि भी कहते हैं। तो गुरु ग्रह की दृष्टि उसी के समान है। 6th हाउस के ऊपर दृष्टि जाने से आपकी शरीर पीड़ा को वो पूरी तरह से हटा देगा, दूर कर देगा। आपको अगर पुरानी कोई बीमारी हो तो उस बीमारी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपके मातुल घराने से, यानी कि आपके माता के घराने से, जो आपके मामा है, मौसी है, वो लोगों का प्रेम आपको बहुत मिलेगा। आपके हाथ के नीचे काम करने वाले वर्कर लोग हैं, समर्पण भाव की दृष्टि से आपके साथ से जुड़े रहेंगे। आपके शत्रु भी यहाँ पे मित्र होते हैं, खाली आपको सबके साथ समभाव का वितरण करना पड़ेगा, टीट फॉर टैट। इस तरह से अगर आप जीते हो तो जीवन में बहुत बढ़िया है। दोस्तों, जिस दिन गुरु ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, माने 18 अक्टूबर को शाम के 5:50 से रात के 9:32 पर, इस दिन कुछ हमें अच्छे कर्म करने हैं। माने पीले रंग का वस्त्र गरीबों को दान करना है, या आपके पंडित जी को देना है, लोगों को भोजन देना है। यही ने पीले रंग के फूल गुरु भगवान को चढ़ाने हैं। अगर हो सके तो रोज 108 बार ये 49 डेज ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप अगर करते हो तो आपकी किस्मत का ताला खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अन्नदान करो, जलदान करो। अगर कोई गरीब लड़के हैं, उनको पढ़ाई में कुछ अगर आवश्यकता है किसी चीजों की, तो आप उसको भी खरीद के दे सकते हो। आपके जीवन में कुछ संकट हो, जिन प्रश्नों के आपको उत्तर नहीं मिल रहे, बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, उनकी पढ़ाई हो चुकी है, उनको नौकरी नहीं लग रही है, संतान सुख नहीं हो रहा है, व्यापार में तकलीफें आ रही है, विदेश में जाना है या इंडिया में ही रहना है, इन सब प्रश्नों के उत्तर हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर अगर आप संपर्क करते हो तो हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट आपको अच्छी सी सलाह देंगे। इससे आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। जल्दी मिलते हैं अगले आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार।